हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया 97 में। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आप सभी का अपना चैनल। यहाँ हम करते हैं मिलकर तैयारी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आप सबको है पता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्वेश्चन सीरीज को। टॉप 10 क्वेश्चन मैं लाती हूँ CDP के। इन क्वेश्चन के द्वारा आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाते हैं, प्लस आपकी तैयारी भी हो जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देख लेते हैं, और साथ ही स्क्रीन पे चल रहे हुए इन क्वेश्चन को हल करने की ये प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपके कंप्यूटर पर होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। जो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है वो उसका नाम क्या है, आपसे पूछा गया है। चालाघात यानी अप्रेक्सिया है, पठन विकार या डिसलेक्सिया कहते हैं इसको, वाक संबद्ध विकार है, या भाषाघात अफेजिया कहते हैं इसको। अफेजिया ऐसे भी लिखा रहता है कभी कभी, अफेजिया ज़्यादातर आपको ऐसे ही मिलेगा ये, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अफेजिया टफ करने के लिए उसने हिंदी में ऐसे दे दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो भाषाघात, जो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है कि बच्चे साथ में ना बातचीत करने में दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को, तो वहाँ पर आपसे वैसे ही पूछ ले सकता है कि कोई बच्चा है बातचीत करने में, कम्युनिकेशन करने में उसको दिक्कत हो रही, प्रॉब्लम हो रही, तो वो किस विकार से संबंध है उसका, तो भाषाघात यानी अफेजिया से संबंध है उसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो वाइगोत्स्की को आप बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। डेली क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन वाइगोत्स्की के, जीन पियाजे के रहते हैं, ताकि आप साथ ही साथ आपका रिवीजन होता रहे और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आप समझते रहें। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, उसका निहितार्थ ही यही है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये बल देते हैं पारस्परिक शिक्षण को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में रहता है। उस अवस्था का नाम पूछा है। तो सबसे पहली अवस्था होती है हमारी इंद्रिय जनित या संवेदी गामक कहते हैं इसको, संवेदी गतिक कहते हैं इसको, सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद है 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, और फिर मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11, और 11 से आगे है औपचारिक संक्रियात्मक, जिसकी विशेषता है अमूर्त चिंतन। तो ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं पियाजे के अनुसार। सबसे पहले आती है संवेदी गामक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, और फिर औपचारिक संक्रियात्मक। याद रखेंगे हमेशा, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, और 11 से आगे। तो यहाँ पर पूछा गया है 2 से 7, 2 से 7 आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है। क्या ऐसा होता है जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, साधारण से आसान की तरफ बढ़ता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। तो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है, हमेशा याद रखोगे आप, पता भी है आपको। 5वां क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? ये कथन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर किशोरावस्था से क्वेश्चन आता है तो यही वाला क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है। इसी को घुमा आंधी तूफान की अवस्था कह देंगे, तनाव की अवस्था कह देंगे, विरोध की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, जीवन का सबसे कठिन काल है ये, और जीवन का बसंत काल भी कहते हैं इसको, किशोरावस्था को। और कहा किसने है? स्टैनली हॉल ने। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय शिशु की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 270, 206, 230 या 320। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है 270। बाद में घटकर ये 206 हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। 7वां क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, या फिर हृदय से? हृदय से तो बिल्कुल नहीं होता है। जो बालक का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। कैसे? कि उसका सबसे पहले कंट्रोल आता है सिर पर, फिर उसके बाद हाथ पर, उसके बाद वो पैर पर कंट्रोल होता है, तो वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, ऐसे। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, अधिगम वक्र में पठार बनता है। जो अधिगम वक्र है उसमें पठार कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए ये अधिगम वक्र है, कोई बच्चा ऐसे सीखता हुआ जा रहा है, पठार का मतलब है रुक गया, पठार ये है,
अधिगम वक्र है, ऐसे जा रहा है और ऐसे रुकाव आ गया, तो ये जो रुका हुआ है एरिया, इसको पठार कह रहे हैं। तो पठार की क्या कारण पूछ रहा है यहाँ पर? अभिरुचि के कारण। क्या किसी की रुचि है, इंटरेस्ट के कारण कोई पठार बनता है? क्या इंटरेस्ट के कारण किसी काम को आपको रोक सकते हैं? आपका इंटरेस्ट आ रहा है इस वीडियो में, तो क्या आप इसको रोक दोगे? नहीं रोकोगे। परिपक्वता के कारण, परिपक्वता, मैच्योरिटी। अब आप जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी है आपके लिए। तो क्या आप रोक दोगे इसको? नहीं रोकोगे। तो अधिगम का जो पठार है यहाँ पर नहीं बनेगा। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के कारण ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो जो अधिगम वक्र में पठार बनता है ना, सीखने में जो रुकावट आती है वो थकान के कारण बिल्कुल संभव है। जब बच्चा मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो थका हुआ होगा ना, तब वो रुक जाएगा। सीखने की जो गति है वो थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। उसी धीमी गति को कहते हैं पठार। किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21 का ये, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष के कम बच्चों को आप जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, आप सब जानते हैं। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे जीवन जीने का अधिकार कहते हैं। निजता का अधिकार इसी के द्वारा लागू हुआ। जो अनुच्छेद 21 का ए है, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा, विशेष शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा शिक्षा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता है, जो निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा के द्वारा। ओके, मैं मिलती हूँ एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, और चैनल को लेकर कोई सुझाव हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।